गाइस, आज से हजारों साल पहले हमारी धरती पर एक चेचक नाम की बहुत ही खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। ना तो इस बीमारी का कोई इलाज था और ना ही इस बीमारी से बचने का कोई तरीका। अगर ये बीमारी किसी को हो गई तो उसका बचना लगभग नामुमकिन ही था। दरअसल हम जिस चेचक नाम की बीमारी की बात कर रहे हैं उसको आज स्मॉल पॉक्स बोला जाता है, या फिर आपने नॉर्मल भाषा में माता तो सुना होगा। बहुत सी लोग बोलते हैं कि इसको माता निकल आई है। ये डिसीज आज भले ही नॉर्मल हो गई हो, लेकिन आज से 100-200 साल पहले ही ये बीमारी एक महामारी हुआ करती थी। और हाँ, उस समय के कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको वो बीमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उस बीमारी से बचाने के लिए उन लोगों के कांटेक्ट में जाते थे जिनको ये बीमारी है, और अपने आप को वो बीमारी लगा लेते थे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, तो आपके इस सवाल का जवाब हम आगे देंगे। और जब ये सब कुछ चल रहा था, इसी बीच हमारी दुनिया में एक ऐसे इंसान भी थे जिन्होंने इस खतरनाक बीमारी का इलाज निकाला था, वो भी काफी अजीब तरीके से। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर लोग अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए अपने आप को खुद संक्रमित क्यों करते थे। वही सबसे मेन चीज कि आखिर इस बीमारी की वैक्सीन कैसे बनाई गई, आखिर वो अजीबोगरीब तरीका कौन सा था, आइए जानते हैं। गाइस, ये बात है 6वीं शताब्दी की, जब चीन, कोरिया और जापान के काफी अच्छे रिलेशन थे। इन तीनों देशों के बीच बहुत से सामान को काफी ज्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। और इसी बीच हर बार की तरह चीन और कोरिया से कुछ सामान जापान में इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन इस बार उस सामान के साथ एक बहुत ही खतरनाक चीज जापान में फैल जाती है, जिसका नाम चेचक रखा जाता है। इस बीमारी से वहाँ के लाखों लोग मर गए थे, उनके शरीर में फोड़े हो जाते थे और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती थी। और जो लोग इस बीमारी से बच जाते थे, उनके पूरे शरीर में इस बीमारी के निशान छूट जाते थे। अब उस समय के लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी है क्या, कैसे हो रही है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। ये बीमारी हर 1-2 पीढ़ी के बाद आती थी और कई लाखों लोगों की जान ले लेती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और लाखों लोगों की जान जाती गई, लेकिन इस बीमारी के खत्म होने की शुरुआत होती है 1796 से। साल 1795 के आसपास ये बीमारी इंग्लैंड में फैली थी और 6वीं शताब्दी से 1700 आते आते तक लोगों को ये पता तो चल गया था कि ये बीमारी काफी पुरानी है, करीब 3000 साल पुरानी। क्योंकि जब मिस्र में ममीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उन ममीज की एक रिसर्च में WHO को पता चला था कि उस समय भी ये चेचक बीमारी हुआ करती थी, क्योंकि एक मम्मी के सिर पर कुछ ऐसे निशान पाए गए थे जो कि चेचक बीमारी के होने से बनते हैं। ऐसे में लोगों को ये तो पता चल गया था कि ये बीमारी करीब 3000 साल पहले से है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन इस कहानी में मोड़ आता है साल 1796 में। इससे पहले तो ये बीमारी होती थी और लाखों लोगों की जान चली जाती थी, इसका कोई इलाज नहीं था। अब 1795 के आसपास ये बीमारी इंग्लैंड में फैली और इसने अपना एक विकराल रूप रख लिया। हर 10 में से 3 लोगों की जान इस बीमारी के कारण जा रही थी और इस बीमारी से हर लोग संक्रमित हो रहे थे और लोगों के पास इस बीमारी से बचने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन हाँ, उस समय के लोग एक टेक्निक को यूज करते थे जिसका नाम वेरियोलेशन था, जिसका नाम वेरियोला वायरस के नाम पर रखा गया था। आपको बता दें कि ये वेरियोला वायरस वही है जिससे स्मॉल पॉक्स बीमारी होती है। इस तरीके को अपनाते हुए लोग कुछ अजीब चीज करते थे। इस तरीके के तहत जो लोग बिल्कुल सेफ थे, यानी कि उनको कभी भी ये बीमारी नहीं हुई थी, वो लोग जिसको भी ये चेचक बीमारी है, उनके जो फोड़े होते थे, उन लोगों के अंदर से घाव का रस निकालकर अपने हाथ में एक कट लगाकर अंदर पहुंचा देते थे, या फिर नाक के जरिए भी उसको एकदम से सूंघकर अपनी बॉडी के अंदर ले लेते थे, ताकि वो भी इन्फेक्टेड हो जाए और उनको भी बीमारी हो जाए। अब आपके मन में एक सवाल
सवाल होगा कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते थे। दरअसल उस समय के लोगों का ऐसा मानना था कि अगर वो अपने आप को इस टेक्निक से संक्रमित करते हैं तो इस बीमारी का असर उनके अंदर कम होगा और उनकी डेथ होने की चांसेस भी काफी कम होंगी। और अगर ये बीमारी उनको नेचुरल तरीके से होती है तो वो उनको ज्यादा प्रभावित करेगी और उनकी डेथ होने की चांसेस भी काफी ज्यादा होंगी। वहीं ये बीमारी धीरे धीरे इंग्लैंड में बहुत ज्यादा फैल रही थी। लगभग हर लोग इस बीमारी से संक्रमित हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिसको ये बीमारी हो ही नहीं रही थी। वो लोग भले ही कितना भी घूमे, कितने भी संक्रमित लोगों के पास जाएं, उनको ये बीमारी कोई असर नहीं कर रही थी। और वो लोग थे दूध वाले, जो लोग गायों को पालते थे। उस समय एक दूध वाला एडवर्ड जेनर नाम के एक व्यक्ति के पास दूध लेकर जाता है और एडवर्ड जेनर के साथ बातचीत के दौरान वो बताता है कि वो बहुत से संक्रमित लोगों के पास जाती है, लेकिन इस बीमारी का असर उनको बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब एडवर्ड जेनर यहाँ एक सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब एडवर्ड जेनर इस चीज के बारे में रिसर्चेस करने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि गायों को एक काउपॉक्स करके बीमारी होती है और जो लोग गायों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं उनको ये वायरस हो जाता है, जो कि उनकी बॉडी में एक एंटीबॉडी बना देता है और वही एंटीबॉडी स्मॉल पॉक्स के वायरस को रेसिस्ट करती है और उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होती। अब जिन जिन दूध वालों को ये बीमारी नहीं हो रही थी वो सबके पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आपको काउपॉक्स हुआ है। तो उन सारे लोगों का जवाब एक ही था, हाँ हमें काउपॉक्स हुआ है। काउपॉक्स के भी सिम्टम सेम ही थे, लेकिन इसका प्रभाव काफी कम था। लोगों की इससे जान नहीं जा रही थी। ऐसे में एडवर्ड जेनर को एक आइडिया आता है और वो एक ऐसी गाय के पास जाते हैं जिसको काउपॉक्स था और उस गाय के घाव के अंदर से वो उसका सीरम निकालती है और उसको ले जाकर एक छोटे से बच्चे को वो सीरम इंजेक्ट कर देती है और कुछ दिन बाद उस बच्चे के अंदर जो स्मॉल पॉक्स के वायरस थे वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब इस सारी प्रोसेस में 4-5 साल बीत चुके थे, करीब 1801 की बात है। अब वो और ज्यादा रिसर्चेस करती है ताकि वो इस चीज को प्रूफ कर सके और उनको इन सब रिसर्चेस में करीब 5 साल लग जाते हैं और 1801 में वो एक वैक्सीन बना देते हैं जो कि काउपॉक्स के घाव से बनाई गई थी। अब उन्होंने कुछ अपनी पहचान के लोगों को ही ये वैक्सीन लगाई और उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा था। ऐसे में ये वैक्सीन काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और हर लोग इस वैक्सीन को लगवाने के लिए राजी हो गए थे। अब धीरे धीरे करके ये वैक्सीन सबको लगाई गई और कुछ टाइम बाद ही सभी लोग अच्छे हो गए और ऐसा करके स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 100% सक्सेसफुल रही और इस बीमारी पर कंट्रोल पाया गया। और आपको बता दें कि एडवर्ड जेनर ही वही व्यक्ति है जिन्होंने हमारी दुनिया में वैक्सीन की शुरुआत की थी। गाइस, खैर आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।